जो बंदोबस्त रब करता है। आजमाइश आ जाती है, बड़े बड़ों पे आ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ होती है जब उस बंदे को लोग कटहरे में खड़ा कर दें जिसका जुर्म ही कोई नहीं, उस शख्स से लोग सवाल जवाब शुरू कर दें जिस बेचारे के ख्याल में भी वो बात नहीं, फिर वहां वजाहतें देना, ना करदा गुनाहों की वजाहतें देना, ये बड़ा बोझ बनता है, बड़ी तकलीफ होती है, और लोग करते हैं ये काम। फिर अल्लाह ताला जब बंदोबस्त फरमाए, सही बुखारी में हजरत जुरैज का जिक्र फरमाया, जुरैज नफल पढ़ रहे थे, माँ ने आवाज़ दी, वो आ नहीं सके, नमाज में थे, माँ नाराज़ हो गई, उसने हाथ उठा के कहा अल्लाह ये उतनी देर तक मरे ना जब तक किसी बुरी औरत का मुंह ना देख ले। किसी और की दुआ के लिए सनद नहीं है कि वो तेरे हक में ज़रूर कबूल होगी, लेकिन माँ बाप की दुआ के लिए मेरे नबी पाक ने सनद बयान की है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठाते हैं रब ज़रूर कबूलियत का शर्फ अता करता है। तो जहाँ सनद मौजूद है ना, कुछ इफ्तिताह अब्बा जी से भी करा लेनी चाहिए, कुछ काम शुरू करने से पहले सिर्फ अम्मा से ही दुआ करा लेनी चाहिए, ये वाला इफ्तिताह भी बड़े काम का है, क्योंकि यहाँ सनद बयान कर दिया मेरे नबी करीम। तो जनाब जुरैज की माँ नाराज़ हो गई, कहने लगी अल्लाह इसने मेरी बात नहीं सुनी। अब थे तो वो नेक, लेकिन रब करीम की हिकमत का तकाजा है, माँ की दुआ को भी कबूल करना, तो अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला कर दिया। वालदा तो चली गई, वो एक खैमे में, एक कुटिया में, एक झोंपड़ी में इबादत करते थे, अल्लाह को याद करते थे, रब रब करते थे, और लोग उनकी बड़ी तारीफ भी करते थे, लोग उनके इरादतमंद भी थे, अकीदतमंद भी थे, अहले मोहब्बत भी थे। एक औरत आ गई, बस अल्लाह की हिकमत पूरी होनी थी, उसने आके पहले तो उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, जब ना माइल हुए तो इल्ज़ाम लगा दिया। ये हमारे दौर का तकाजा है, लोग पहले आपको अपने हक में कायल करते हैं, अपनी फर्मा बरदारी में लाना चाहते हैं, अगर आप नहीं आते तो फिर वो आपको मुजरम करार दे देते हैं, या मेरे साथ चल वरना फिर मैं तेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करूंगा। दो ही बातें। पहले उसने कायल किया, जब जनाब जुनैद कायल ना हुए तो उसने करीब एक चरवाहा था, उस चरवाहे के साथ जाके मुंह काला किया, मुकर्ररा वक्त पे बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने कहा किसका है? कहने लगी इस खानकाह में, इस हुजरे में इबादत करने वाले का है। अगर किसी दीनदार पर जरा सा भी इल्जाम लग जाए तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े खौफनाक लोग भी नेक हो जाते हैं, जिनका अपना सारा माजी काला स्याह हो वो भी उजालों के राहबर बन जाते हैं, जिनकी अपनी जुबानें सारी जिंदगी आलूदा रही हों वो भी बड़े बड़े आला सच बोलने लगते हैं। आला कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने तो मेरे शहर में रस्ते ही बना लिए। बड़े लोग आ जाते हैं, फिर बड़ा कुछ करते हैं और बड़े बड़े खौफनाक जुमले कसते हैं, बस को नुक्ता जो हाथ आ गया, ऐसा जैसे गिरने का इंतजार कर रहे थे। अब जनाब लोग उठे, एहतजाज शुरू हो गया, शोर पड़ गया, ये बाबा बड़ा नेक बनता था, नफल पढ़ता था, इबादतें करता था, देखो इसका हाल क्या है कि इसने नाजायज बच्चा पैदा किया। बगैर तहकीक के मैं कह चुका हूं कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे, सबब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे, सबब कोई गौर नहीं करता कि वजह क्या थी। ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इल्जाम लगा दिया, शोर हुआ, एहतजाज हुआ, दुनिया इकट्ठी हुई, उनका उन्होंने उजरा गिरा दिया, मारा भी, पीटा भी, एक नेक आदमी को बदनाम भी किया, बुरा भला भी कहा, गालियां भी दी, जो कर सकते थे किया। अब जब सजा देने लगे ना तो जनाब जुरैज कहने लगे थोड़ी सी इजाजत देते हो, मार तो तुमने देना ही है। कहा जनाब ठीक है देते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 2 नफल पढ़ने। अब वो नफल पढ़ रहे थे तो लोग उस वक्त भी कह रहे थे फराड ही कर रहा है, धोखा ही दे रहा है, क्योंकि जेल बन गया ना, बदगुमानी आ गई। उन्होंने 2 नफल पढ़ के हाथ उठाए, कहा अल्लाह जाना तो मैंने है, पर इस रुसवाई के साथ जनाजे तक नहीं खराब हो जाते, कब्रें तक नहीं लोग बदनाम कर देते। कहा अल्लाह जाना तो है, फिर इस रुसवाई के साथ तू मेरी मदद फरमा, अब तो मेरा केस तेरी ही अदालत में है, तू रहमत का दरवाजा खोल। हाथ उठाए, दुआ मांगी, नफल पढ़े, पूरे मजमे पे नजर दौड़ाई, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। कल तक जो कहते थे ना तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े। अब वक्त आया ही मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े, एक बंदा भी नहीं था, वोटर सपोर्टर साथ देने वाला कोई नहीं था। तो जनाब जुरैज बच्चे की तरफ इशारा करके कहने लगे कोई नहीं बोल रहा, तू ही बोल के बता दे तेरा बाप कौन है, तू ही बोल के बता दे कौन है। अल्लाह अकबर। मेरा रब जब चाहे तो बच्चे बोलते हैं, रब चाहे तो गूंगे बोलते हैं, रब जब चाहे तो फिर पत्थर भी बोलते हैं। जब कहा ना तू ही बता तो बच्चा बोला और बोल के कहने लगा मेरा बाप जुरैज नहीं, मेरा तो वो है जो बकरियां चराने वाला है, वो मेरा बाप। जब रब करीम ने तौफीक दी तो बच्चा बोल पड़ा। जब रब बंदोबस्त करता है किसी की इज्जत की हिफाजत का तो फिर कोई उसे रुसवा कर सकता। याद रखना जब रब मुहाफिज हो तो फिर लोगों का प्रोपेगेंडा वहां कुछ कर सकता। लोग कई दफा बड़ा गहरा जाल बुनते हैं, साजिश का रंग बड़ा गहरा होता है, आम सादे आदमी उसको समझ नहीं पाते, उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता ये बात दरअसल क्या की जा रही है। ये कितनी गहरी हसद की आग है जिसको लोग बुग़्ज़ के साथ हवा दे रहे हैं, अपनी अदावत के साथ उसको ज्यादा जला रहे हैं। हजरत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, लुत्फ़ की बात ये भी बुखारी में मौजूद है। मैंने जनाब जुनैद का किस्सा अर्ज़ किया तो बुखारी से, ये अर्ज़ कर रहा हूँ तो बुखारी से। ये वाक़या मैं हुज़ूर की उम्मत के किसी वली का बयान करता तो लोगों ने कहना था हमारी समझ में नहीं आता। बाद लोगों का ख्याल है कि दाता साहब की करामत भी नबी पाक की बयान करें। वो खुदा के बंदों को ख्याल करो, दाता साहब तो कई 100 साल बाद आए हैं, वहां अगर कोई करामत होगी तो हुज़ूर बयान करेंगे। अगर नबी करीम ने पिछले बनी इसराइल के वलियों की करामतें बयान करके तुम्हें बताई हैं तो उसका माना यह है कि अगर वहां अल्लाह ये शान अता कर सकता है तो तुम तो उम्मतों की सरदार उम्मत हो, उन पर तो निरा फजल है, तुम पर तो रब का फजल कबीर है।
तो बस लोग समझने को तैयार नहीं, पिछड़ों की मान लेते हैं। जनाबे आसफ बिन बरखिया की करामत जो सूरह नमल में आई वो तो मानेंगे, पर गौस पाक की करामत ये पता नहीं अजीब फलसफा है और किस तरह का फलसफा है, ये समझ से बालातार है कि बनी इसराइल का को वली हो तो उसकी करामत हो सकती है और नबी पाक की उम्मत का तो उसकी हो ही नहीं सकती। क्या माना है इस बात का? लोग हैं कि दादो तहसीन दे रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक औरत थी और उसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, मदीना तैयबा आ गई तो हुज़ूर ने मस्जिद नबवी शरीफ में उसके लिए मकान, एक सादा सा कमरा साथ मस्जिद के बनवा दिया, वहीं रहने लगी। अक्सर वो सैयदा तैयबा के पास आती तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो बड़ी बातें सुनाती और आखिर में कहती, वो हार वाला दिन भी बड़ा अजीब दिन था और मेरे रब की कुदरतों का दिन था, वो भी बड़ा अजीब दिन था। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन फरमाने लगी कि तू हार वाले दिन का बड़ा जिक्र करती है, वो क्या दिन था? तो खातून कहने लगी, अम्मा जी वो दिन था जब मेरे रब पर भरोसा और मजबूत हो गया, जिस दिन मेरा अपने रब पर तवक्कुल और बढ़ा, मेरे ईमान में यकीन में और पुख्तगी आई। कहने लगी, मैं एक घर की कनीज थी, नौकरानी थी, उस घर में एक बच्ची थी जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात का हार था। उस जमाने में ना चमड़े के ऊपर लोग हीरे जवाहरात लगाते थे, कई दफा सुर्ख रंग के चमड़े पे लगाए जाते थे। वो बच्ची पहनती थी तो कहती हूँ बच्ची के उसने उतार के रखा या उससे गिरा वो हार तो चील उसे उठा के ले गई गोश्त समझ के और मेरे सामने उठा के ले गई। घर वालों ने मुझसे पूछा, ये बुखारी में मौजूद है, घर वालों ने पूछा मुझसे कि वो हार कहाँ है, तो मैंने कहा चील उठा के ले गई। घर में कुछ चोरी हो जाए तो सबसे पहला इल्जाम किस पे लगता है? मुलाजिमीन पे। कहते उन्होंने मुझे बड़ा मारा, बड़ी तकलीफ थी, हत्ता कि मेरी शर्मगाह तक की तलाशी हुई, मेरी इज्जत इतनी खराब की मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी जिंदगी में एक वाकया देखा, एक अमीर घर में चोरी हो गई, मुलाजिम को इतना मारा कि वो चारपाई पे पड़ गया। पुलिस वालों से इतनी मार पड़वाई गई कि वो बेचारा चारपाई पे पड़ गया और फिर वो इतना बीमार हुआ। कुछ दिनों के बाद पता चल गया कि चोर तो अपना बेटा है उनका, फिर उसका इंतकाल हो गया। अब वो सेठ साहब और घर वाले आके ना मरने वाले के कान में माफिया मांग रहे हैं, कान में। तो मैंने उनसे फिर कहा था कि ये तो अब चला गया है, तुम्हारा जोर चलता था ना, तो तुमने कानून खरीदा और तुमने इसे जितना हो सका तुमने इसे मार पड़वाई। तुम्हारे पास जो अदालतें थी तुमने वहां कार्रवाई की, अब एक अदालत क़यामत के दिन लगेगी। ये कमजोर था ना, कुछ कर नहीं सका। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को तकलीफ दी होगी ना तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा कि तेरे पास सींग थी और तूने इसे मारा था। वो खातून अर्ज करती है सैयदा आयशा की खिदमत में कि मुझे बड़ा मारा, मुझे तकलीफ दी, मैं कह रही थी कि मेरे सामने चील ले गई है, पर वो नहीं मान रहे थे। अम्मा जी उन्होंने मुझे बड़ा मारा। हज़रत आयशा सिद्दीका कहती है, फिर क्या हुआ? कहने लगी, अम्मा जी जब कोई मेरा मददगार ना रहा, मुझे तकलीफ दे रहे थे, रुसवा कर रहे थे, तो मैंने अपने रब से मदद चाही, मेरे रब की तरफ मैंने तवज्जो की, मैंने कहा मालिक अब तू ही मेरा मददगार है। कहती है, वो मुझे मार रहे थे तो वो चील जो हार ले गई थी वही लेके वापस आ गई और हमारे सरों के करीब ला के उसने जब उस हार को फेंका, वो मुझे छोड़ के साइड पे हुए, वो मेरी बेगुनाही जान गए। लेकिन आपको बताऊं उस दिन से मेरा अपने रब पर यकीन और बढ़ गया। मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता तो रब तो होता है ना, अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना, वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना, फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है, वो तो कसम पुरसी में आ जाता है, उसकी रहमत बढ़ के इस्तकबाल कर लेती। तो भाई जब आप पर अल्लाह की हिकमत के तकाजे पूरे होने लगे और जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आए कि आप महसूस करें कि तन्हा रह गए हैं और कहीं अपने भी मुखालिफीन की जमात में नजर आने लगे हैं, तो उस वक्त फिर दिल, रूह, जुबान और ज़हन को यकजा करके समझ लेना कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ जाती है तो रब की रहमतें उस वक्त भी साथ रहती है और अल्लाह की मदद उस वक्त भी बंदे पे करम नवाजी करती है। एक और हदीस सुने, लुत्फ की बात है, ये भी बुखारी में है, ये भी वाकया बुखारी में। अल्लाह अकबर। एक शख्स ने ना एक बंदे से कर्ज मांगा, उसने कहा मुझे कर्जा दो। वो कहने लगा कि कितना कर्जा? उसने कहा 1000 दिनार। दिनार सोने का होता था, दिरहम चांदी का होता था। 1000 दिनार चाहिए। उसने कहा कोई गवाह है तेरे पास? गरीब का गवाह भी कोई नहीं बनता, कभी उलझ जाए ना कोई बंदा तो कई अपने भी कह देते हैं कि हम इसके कॉल फेल के जिम्मेदार नहीं है। एक गरीब आदमी को कर्ज की जरूरत पड़ गई, 1000 दिनार चाहिए। मैं कह चुका हूं कि दिरहम चांदी का होता था, दिनार सोने का, 1000 दिनार लेना है। तो जिस बंदे से उसने कहा, अगरचे वो नेक बंदा था, उसने कहा यार 1000 दिनार दे दो। तो कहने लगा कोई गवाह है तेरे पास? वो कहने लगा गरीबों का गवाह कौन होता है? हाँ एक गवाह है। कहा कौन? का मेरा रब, वो तेरे और मेरे बीच गवाह है। उसने कहा कोई कफील, अगर तू पैसे ना दे सके तो वो बाद में दे दे, तुझे कुछ हो जाए तो वो दे दे। उसने कहा कफील भी मेरा अल्लाह ही है, मेरे पास अगर है तो रब करीम का नाम है, अगर इत्मीनान कर सकता है तो कर ले। बंदा नेक था, उसने कहा रब के नाम पे, रब की किफालत पे, अल्लाह को गवाह बना के मैं तैयार हूं तुझे 1000 देने को। उसने 1000 दिनार दे दिया। वक्त वापसी का तय हो गया, वो चला गया पैसे लेके। उसने पूरी मेहनत की कि मैंने वक्त पे पैसे लौटाने, पूरी मेहनत भी कर ली, अल्लाह ने मदद भी कर दी, पैसे भी उस तारीख को उसे मिल गए। बाद लोगों का तो लौटाने का दिल ही नहीं होता। फरमाया हदीस पाक में कि तू लौटाने का इरादा कर, रब तेरी मदद भी फरमाएगा।
लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं खैर है, इरादा ही नहीं। तो फिर जिस तरह का बंदे का गुमान हो, रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। उसने पैसे जमा भी कर लिए और वापस लेने को तैयार भी हो गया, लेकिन रास्ता बहरी जहाज का था, कश्ती का था, दरिया के रास्ते वापस आना था। अब वो जब आ गया दरिया के किनारे तो बड़ी कोशिश की, पर वहां उसे कोई कश्ती नहीं मिली। वक्त पे पैसे लौटाने हैं, सफर करना है, अब सवारी मुयसर नहीं है। सोच सोच के परेशान था कि मैंने तो अल्लाह के नाम पे लिए। अचानक दिल में एक तजवीज़ आई, उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से खोला, 1000 दिनार उसमें भरा, बुखारी पढ़ रहा हूँ, और साथ एक खत भी लिखा कि यार मैं पैसे पहुंचाना चाहता था पर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली दरिया के उस पार आने, अल्लाह के नाम पर तेरी तरफ रवाना कर रहा हूँ। और ये कह के वो लकड़ी दरिया में रख दी। वो लकड़ी डूब गई है, वापस आ गया। वो जिसने पैसे लेने थे वो ऐन मुकर्ररा वक्त पर दरिया किनारे आया। सुबह से सरे शाम तक उसने इंतजार किया। दिल ठंडने लगा तो दिल में ख्याल आ गया कि यार नहीं, उसने देने ही नहीं, झूठा वादा कर गया, पहुंचा ही नहीं वक्त पे। अब जब वापस लौटने लगा तो अचानक दरिया में एक लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। कहने लगा ले जाता हूँ, शाम को रोटियां पकाने के काम आएगी, ईंधन बना के जला लूंगा, हंडिया पक जाएगी। लकड़ी उठा के जलाने के लिए घर लाया, गुमान था कि वो नहीं आया, वादा करके अल्लाह को कफील और वकील बना के और गवाह बना के फिर भी नहीं आया। लकड़ी लेके घर गया, बुखारी है, और जब उसको चीरा ना कि मैं इसकी आग जलाऊंगा, खोला तो अंदर से 1000 दिनार भी निकल आया, खत भी निकल आया। अब जरा समझना, उसके दिल में बात किसने डाली कि तू लकड़ी में पैसे डाल दे? अल्लाह ने। उस बंदे को मुकर्ररा वक्त पे किनारे भेजा किसने? लकड़ी सिर्फ उसी के हाथ आई तो ये बंदोबस्त किया किसने? अल्लाह ने। घर जाके चीरी तो पैसे बाहिफाजत उस तक पहुंचाए किसने? तो फिर हमें भी तवज्जो अल्लाह की जानिब भी करनी चाहिए। हमारे पे दिल की तवज्जो रब की तरफ ही होनी चाहिए ना। हमें इधर उधर जाने की, देखने की, बंदों पर गौर करने की जरूरत क्या है? वो पैसे पहुंच गए, ये वहां अपनी जगह पे परेशान था, इसने 1000 दिनार और जमा किया। फिर दोबारा एक दिन दरिया किनारे आया, कश्ती मिल गई, बैठ के अपने उस भाई के पास आया, कहने लगा देखना मुझ पर बदगुमान ना होना, पैसे उस तारीख को भी जमा कर लिए थे, दरिया पे आया था पर कश्ती नहीं मिली थी। फिर मैंने ना लकड़ी में डाल के, खत डाल के तेरी तरफ भेज भी दिए थे, लेकिन आज मैं फिर लेके आ गया हूं। वो कहने लगा खुश हो जा, जिस रब को तूने मेरा और अपना गवाह बनाया था उस रब ने मेरे तक पहुंचा भी दिए हैं। जब लोग अल्लाह को गवाह बनाते हैं, रब की जानिब अपनी तवज्जो करते हैं, अपनी चाहतों, ख्वाहिशात और अपनी सारी चिट्ठियां अपने रब करीम की रहमत की तरफ रवाना करते हैं, फिर अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अल्लाह अपने बंदों को नवाज देता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पे करम नवाजी करता है। ओ संगियो, सारी उम्मीदें सेठों, नवाबों, दुनियादारों से क्यों वाबस्ता करते हो? सारी तवज्जुहात का मरकज क्यों उन लोगों को बनाते हो जो तुम्हें दुनिया में मजबूत नजर आते हैं? अपनी तवज्जुहात का मरकज अपने खुदा को बनाइए, अपने मालिक की जानिब अपनी सारी ख्वाहिशात का रुख फेर दीजिए, अपनी तवज्जुहात अपने रब की जानिब कर लीजिए। वो अपने बंदों पे बड़ी करम नवाजी फरमाता है। वो इज्जतों का भी मुहाफिज है, वो परेशानियों में करम नवाजियां फरमाने वाला है, वो साथ देने वाला है, वो उसकी रहमत करीब आके बंदे को सहारा देती है। वो अपने फजल से अपने बंदों की हर मुश्किल में दस्तगीरी फरमाता है। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया और तूने भी तो दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर पर मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया। अदल करें ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, तजे तू फजल करे ते बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले। आखिर दावा।